हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बच्चों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई एडवांस और मेंस के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जो मैंने सेलेक्ट किया है बच्चों, आप इसको जो मैकेनिक्स से रिलेटेड मान सकते हैं। और इसके अंदर एक पार्टिकल है स्टार्टिंग एट टी इक्वल्स टू जीरो। पार्टिकल टी इक्वल्स टू जीरो पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड बच्चों 1 मीटर पर सेकंड है। इनिशियली हमको बताया है ये 1 मीटर पर सेकंड। ए पार्टिकल फॉलोज ए 2 डायमेंशनल ट्रेजेक्ट्री इन द एक्स वाई प्लेन। और ये पार्टिकल 2 डायमेंशनल ट्रेजेक्ट्री मतलब 2D के अंदर ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट। और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है बच्चों। और उसके पाथ की जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है बच्चों। वो पैराबोला y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। और पार्टिकल की स्टार्टिंग सिंस यहाँ से है, तो हम है जो केवल पैराबोला का ये वाला पोर्शन ही बनाएंगे बच्चों, करेक्ट। और उस स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है बच्चों। तो स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, तो ये वेलोसिटी सर्टेनली है जो अलोंग द टेंजेंट होगी, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। ये Vx है बच्चों। Vx इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड आप ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि बच्चों है जो पैराबोला की जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ द कर्व अगर फाइंड करें किसी पॉइंट के ऊपर dy बाई डी एक्स, तो दैट इज 2x बाई 2, दैट इज x। और एट ओरिजिन ये स्लोप है बच्चों। एट ओरिजिन ये स्लोप यानी टेंजेंट थीटा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाती है वो है जो ओरिजिन के ऊपर जीरो है। क्योंकि एट ओरिजिन एक्स इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज स्लोप, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो कि टेंजेंट थीटा है वो आपका जीरो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब वेलोसिटी है जो टी इक्वल्स टू 0 पर इनिशियली वेलोसिटी जो है, क्योंकि उसने ऐसा बोल रखा बच्चों स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, तो आपको थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना है कि वेलोसिटी इज अलोंग द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एट टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 के ऊपर उसकी अलोंग द एक्स एक्सिस है जो उसकी वेलोसिटी है, करेक्ट। हाँ, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ इट एक्सीलरेशन आर डिनोटेड बाय ए एक्स एंड ए वाई। उसके एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट है ए एक्स एंड ए वाई, करेक्ट। देन अब ये कुछ ऑप्शंस है बच्चों, जैसे ऑप्शन ए पे कंसीडर करें ए इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट ओरिजिन ए वाई इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी है एक्स इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट ए वाई इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स। तो बच्चों ये 4 ऑप्शन है, इनको कंसीडर करना है हमको, करेक्ट। तो अभी तो ये कंक्लूजन निकला कि इसकी मोशन है जो बच्चों ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोलिक पाथ है ये पैराबोला, करेक्ट। पैराबोला पे है, टी इक्वल्स टू 0 पर उसकी स्टार्टिंग है और उस टी इक्वल्स टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब बच्चों है जो इन 4 ऑप्शंस को है जो सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे कि सिंस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। अब x से अब जो इसको हम क्या करें बच्चों कि एक बार इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इट इज 2x dx बाई डी टी इसको इक्वल्स टू 2 dy बाई डी टी। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो x dx by dt it is the x component of the velocity, that is x into vx, x component of velocity। और ये dy by dt ये y component of the velocity। तो y component और x component में velocity के अंदर एक तो ये रिलेशन है x into vx equals to vy, it is equation 1। अब इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चों, फर्दर डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये जो देखने पर इसके ऑप्शंस को देखने पर पता चल रहा है कि इसके अंदर एक्सीलरेशन की और वेलोसिटी से रिलेटेड है जो बात हो रही है। तो है जो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड दैट इज dvx बाई dt दैट इज ax, एक्सीलरेशन हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और dx बाई dt अगेन vx हो जाएगा, तो vx इंटू vx स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों dy बाई dt दैट इज ay। तो हमारे पास 2 रिलेशन है बच्चों। अब हम है जो 1/1 है जो
दोनों इन इक्वेशंस को यूज करेंगे इन ऑप्शंस को चेक करने के लिए। ax equals to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर implies that when the particle is at origin, यानी ये जो ओरिजिन पे है x equals to 0 पे, तो उसका ay 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आपको चेक करना है ax 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और पार्टिकल जब ओरिजिन पे हो, तो एट ओरिजिन मैं a की चेकिंग कर रहा हूं बच्चों, a चेकिंग whether a is correct or not, है ना। एट ओरिजिन x equals to 0 बच्चों, एंड ax इक्वल्स टू दे रखा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और vx चूंकि ओरिजिन के ऊपर बात हो रही है तो वो तो है जो इनिशियल वेलोसिटी है जो t इक्वल्स टू 0 पर जो बात हो रही थी ना बच्चों, दैट द पार्टिकल एट ओरिजिन पर तो t इक्वल्स टू 0 पर था वो, तो vx इक्वल्स टू है जो 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब वैल्यूज इसके अंदर है जो हम पुट करेंगे, तो ये वाली टर्म तो 0 होने जा रही क्योंकि x 0 है, vx है जो 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ay, तो इम्प्लाइज ay इक्वल्स टू ऑब्वियसली है जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सॉरी ay इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बी ax इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट ay इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ऑल टाइम, ax इक्वल्स टू 0। अब है जो इसी इक्वेशन से चेकिंग ऑफ बी, चेकिंग बी चेकिंग, हाँ ax इक्वल्स टू 0, तो x कंपोनेंट बच्चों 0 है एक्सीलेशन का, तो ये टर्म हो गई, ये इसी इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ। और हाँ ये ax, सिंस ax इक्वल्स टू 0 गिवन, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ax इक्वल्स टू 0, ax इक्वल्स टू 0, तो मैं पुट कर देता हूँ बच्चों 0, तो यह हो जाएगा 0 प्लस vx स्क्वायर, vx तो 1 है बच्चों, vx आपके पास है जो vx का स्क्वायर, तो vx सॉरी दैट ay इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंस ax 0 बच्चों, ax इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है dvx बाई dt, dvx बाई dt इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज vx इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ax 0 है बच्चों तो उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मतलब जो इनिशियली था x कंपोनेंट vx इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड है, तो vx है जो 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो बच्चों यहां मैं क्या लिखूंगा, vx का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों ay 1 का स्क्वायर, वेलोसिटी ax implies that ay इक्वल्स 1 में एट ऑल टाइम्स। तो बच्चों है जो ay है जो ऑब्वियसली है जो एट ऑल टाइम ही रहेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो x डायरेक्शन में उसके एक्सीलरेशन का कंपोनेंट नहीं है, उससे उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जो एक्सीलरेशन रहेगा वो y डायरेक्शन में ही रहेगा बच्चों, करेक्ट। तो b है जो करेक्ट ऑप्शन है। अब है जो a ऑप्शन करेक्ट है, b करेक्ट है, c को चेक कर लेते हैं बच्चों, c को चेकिंग ऑफ c। एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन। बच्चों तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट है, देखो ये x एक्सिस के अलोंग ये t इक्वल्स टू 0 के ऊपर, क्योंकि ये होल पैराबोला जो होता है जिसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ जो टेंजेंट की डायरेक्शन है जो अलोंग द x एक्सिस होती है इस पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, तो इट मीन्स है जो इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो है जो इसके ऊपर टेंजेंट के अलोंग होती है, और टेंजेंट x एक्सिस की तरफ जा रहा है बच्चों। तो ऑब्वियसली है जो सी ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है, देखने से ही पता चल रहा है बच्चों। ऑप्शन डी x इक्वल्स टू 0 implies that at t इक्वल्स टू 1 सेकंड द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द x एक्सिस इज 45 डिग्री, करेक्ट। तो बच्चों है जो इस जगह है जो लेट बात करें ये t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ है p पॉइंट पे, t इक्वल्स टू 1 पे, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ है, तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो बच्चों अलोंग द टेंजेंट रहती है। अभी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो आपको चेक करना है, करेक्ट।
तो बच्चों हैं जो हमको पता है कि x vx टी वाई, ये ax यहाँ से t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, सॉरी मैं इसको काम में लूँगा x और vx ax इक्वल टू 0, सॉरी ax इक्वल टू 0, मैं इसको काम में लूँगा। तो इसको काम में लेने पर ये 0 हो गया और vx इनिशियली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो 1 ही रहेगा, वेलोसिटी उसकी 1 ही रहेगी बच्चों, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन है जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट 0, इसका मतलब अगेन x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और ay is dy by dt, ay is dvy by dt, तो implies dvy इक्वस टू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 0 से t इंटीग्रेट, 0 से t इक्वस टू 1 सेकेंड इंटीग्रेट, और ये 0 से vy, ये वेलोसिटी में इंटीग्रेट होगा, ये टाइम में इंटीग्रेट होगा। तो इससे आपको ये जो रिजल्ट मिल रहा है vy इक्वस टू 1 इक्वस टू 1 मीटर पर सेकंड, एंड vx जो है बच्चों वो तो 1 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी है, क्योंकि उसकी x कंपोनेंट तो वेलोसिटी का चेंज हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि ax इक्वल टू 0 दे रखा है उस टाइम, एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट वो 0 है, इसका मतलब x डायरेक्शन में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में वो है जो लेटर ऑन वो मेंटेन रहेगी, करेक्ट। तो vy और vx ये t इक्वल टू 1 पे सिचुएशन है बच्चों, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो बच्चों है जो यहाँ है जो मैं जो इस यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ इसके पैरेलल, और अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का एक एरो आपको वेलोसिटी का x कंपोनेंट देगा और यहाँ से यहाँ तक का एक एरो वेलोसिटी का y कंपोनेंट देगा, और ये एंगल है जो बच्चों थीटा है, लेट थीटा एंगल है। तो टेंजेंट थीटा जो है वो हो जाएगा vy बाय vx, या मोड ऑफ वेक्टर vy बाय मोड ऑफ वेक्टर vx, करेक्ट। तो vy 1 मीटर पर सेकंड, vx 1 मीटर पर सेकंड, तो दैट इज 1, तो इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट 45, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो बच्चों बस थोड़ा सा आपको है जो केयरफुली है जो इसको सॉल्व करना है, इक्वेशंस इजी हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, इनिशियली आप है जो उसकी वेलोसिटी जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस मान लें t इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि वो जो पैराबोला बनता है वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये वाला जो पैराबोला y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, और ओरिजिन से जो वो पैराबोला चल रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है जो ओरिजिन के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के होगी, तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड दे रही 1 मीटर पर सेकंड वो t इक्वल्स टू 0 के ऊपर अलोंग द एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन है जो पूरा इजीली सॉल्व होता है, हमारी जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।